वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई आज हम बात करेंगे अक्टूबर की फर्स्ट एंड सेकंड वीक की जो आप लोगों की करंट अफेयर है। ठीक है, तो आप लोगों की फर्स्ट एंड आप लोगों की जो सेकंड वीक की करंट अफेयर है उसका पार्ट आप लोगों का फर्स्ट होगा, क्योंकि आप लोगों की टोटल जो है ये 14 डेज की करंट अफेयर होगी, जिसमें आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होंगे। तो हम इसको दो पार्ट में लेकर चलेंगे। आज जो है हम इसके लगभग 50 के अराउंड हम क्वेश्चन को यहाँ पर विद डिटेल देखेंगे। तो चलेगा, हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारी जो करंट अफेयर होती है वो आप लोगों को डिटेल के साथ मिलती है। ठीक है, और जैसे कि आज मैंने आप दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व करा था, वहाँ पर कम से कम जो आप लोगों के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से थे। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपके मिनिमम आपके 10 होंगे और मैक्सिमम जो है आप लोगों के 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही बनने वाले हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल भी ऐसे हल्के में नहीं लेना है। आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिविज़न करना है करंट अफेयर का। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। जैसे आपको सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, हम ऑप्शन ना बोल करके डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 30 सितंबर। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इसमें दिया गया है। देखिएगा, इसमें आपको बोला गया है कि हर वर्ष 30 सितंबर को, बार बार एक ही वर्ड को बोलने से क्या होता है कि आप लोगों के जो माइंड में है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, एक मेमोरी के तौर पर। तो जैसे अनुवाद दिवस है, ये आपको हो गया बच्चों 30 सितंबर। हर वर्ष 30 सितंबर को दुनिया भर के लोगों को अनुवाद पेशे के बारे में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को ईसाई ग्रंथ बाइबल में अनुवादक सेंट, ठीक है ना, जेरोसोम की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छा इसके बारे में डिटेल में मिला है। सेंट जेरोम का जन्म जो है वो हुआ था बच्चों 347 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है ये इम्पोर्टेंट है 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, आप इसे बोल सकते हो FIT द्वारा किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का जो विषय है, देखिए जो थीम है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और मैंने आपको बताया एग्जाम से 3 या 4 महीने की करंट अफेयर को आपको बड़े अच्छे से करना है। तो इसकी थीम क्या रही है यहाँ पर, जो है विषय संकट में दुनिया भर के शब्दों की तलाश करना। ठीक है ना, तलाश करना रखा गया। क्या इसकी थीम रखी गई है, देखिएगा, संकट में दुनिया भर के शब्दों की तलाश करना। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपको सिर्फ ये देखना है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है जो आपका ईसाई ग्रंथ है बाइबल, उसमें जो सेंट जेरोम है उनकी पुण्यतिथि पर बनाया गया था। सबसे पहले ये कब मनाया गया था, सबसे पहले बच्चों ये 1991 में ये जो है मनाया गया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, इसकी जो थीम रखी गई है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट इसका रखा गया बच्चों, वो है संकट में दुनिया भर के शब्दों की तलाश करना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भले ही कम क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, भले ही आप 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उस 10 क्वेश्चन को भी इतने अच्छे से पढ़ो कि इसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको उसके बारे में जो है आपको डिटेल अच्छे से उसकी पता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन याद करो, भले आप 10 क्वेश्चन याद करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, 30 सितंबर 2020 को DRDO द्वारा जारी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो भाई वो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका जो सफल परीक्षण 30 सितंबर 2020 को DRDO द्वारा किया गया है। तो उसका नाम होगा बच्चों ब्रह्मोस। ठीक है ना, ब्रह्मोस जो है उसका आप लोगों का आंसर होगा। चलिए इसके बारे में एक बार हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। 30 सितंबर 2020 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिससे आप शॉर्ट में बोल देते हैं DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का ओडिशा स्थित बालासोर में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण जो है, जिसे आप बोल देते हो ITR में, सुबह टाइम वगैरह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, DRDO द्वारा जारी किए गए इसके अनुसार मिसाइल की कुल जो मारक क्षमता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई, 400 किलोमीटर से अधिक है। और ये जो मिसाइल है जमीन, समुद्र तथा लड़ाकू विमानों से दुश्मन पर दागी जा सकती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक तो मिसाइल का नाम जो है वो DRDO के द्वारा किया गया ब्रह्मोस है, और जो मारक क्षमता है बच्चों 400 किलोमीटर से अधिक है, और मिसाइल जो है ये जमीन, समुद्र और लड़ाकू विमानों से, मतलब कि जमीन पर भी है, समुद्र पर भी है, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भारत के किस उद्योगपति ने पहला स्थान प्राप्त किया। जो देखिए रिच लिस्ट में जो किया है, ठीक है ना, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भारत के किस उद्योगपति ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोगों का आंसर होगा मुकेश अंबानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बारे में क्या दिया है कि जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है, इसमें लगातार 90 वर्ष जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जो है मुकेश अंबानी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जारी की गई लिस्ट में बताया कि मुकेश अंबानी की जो कुल निजी संपत्ति है वो यहाँ पर इतने करोड़ दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपकी जो दी गई है 6,58,400 आपको दी गई है, इतने करोड़ है ये, ठीक है। जो हुरुन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अनस रहमान जुनैद द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। बाकी इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा जल कल योजना का शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा जल कल योजना का शुभारंभ किया गया है। तो बच्चों वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि क्या इसमें बोला गया है। 28 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी ने, ठीक है, नाम याद है, मोहन रेड्डी ने जल कला योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 2 लाख जो है इसमें यहाँ पर, ठीक है, कुल 2 लाख बोरवेल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। बोरवेल का निर्माण जो है वो कुल 2340 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस फिल्म निदेशक को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। कौन से फिल्म निदेशक को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो बच्चों उनका नाम है शेखर कपूर। आप इनको जानते भी होंगे अच्छे से, शेखर कपूर को बनाया गया है। ये थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल है, एक बार आप इसको पढ़ लेना वीडियो को यहीं पर रोक कर ही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की स्पेशल अदालत द्वारा वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कितने अभियुक्तों को बरी किया गया है। जब ये 1992 में जब ये मतलब ये गिराई गई थी, तब इसमें कुछ जो है जो अपराधी थे उनको इसमें जो है वो कुछ को पकड़ लिया गया था जो अभियुक्त थे, और उनको बरी कर दिया गया। तो आप लोगों का आंसर होगा बच्चों 32। अच्छे से इसको याद रखना कि 32 थे, ठीक है। देखिएगा 30 सितंबर 2020 को लखनऊ स्थित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि सीबीआई, ये सीबीआई की फुल फॉर्म है, ठीक है, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। वो इसलिए क्या है क्योंकि इनके खिलाफ ना सबूत नहीं मिल पाए, इस वजह से इनको जो है यहाँ से इनको हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु भारत के किस अभिनेता को चुना गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान मतलब ग्राहक को जागरूक करने के लिए किस अभिनेता को चुना गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिनको चुना है तो बच्चों उनका नाम है अमिताभ बच्चन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन उनका नाम है। देखिएगा 27 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु भारतीय फिल्म के जो महानायक अमिताभ बच्चन को इनको इसमें चुना गया है, ठीक है। चलिएगा जो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर साझा रूप से साइबर सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर साझा रूप से साइबर सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो बच्चों देखिएगा इसमें कौन सी कंपनी होगी यहाँ पर जो आपको बतानी है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा बजाज एलियांज, ठीक है ना, बजाज एलियांज।
तो एक बार आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें जो दिया गया है कि 29 सितंबर 2020 को फ्लिपकार्ट और बजाज के द्वारा साझा रूप से ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया गया है। इस इंश्योरेंस प्लान में उन लोगों के लिए लॉन्च किया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी धोखाधड़ी की घटना पर हुए वित्तीय नुकसान हेतु कवर चाहते। कई बार पूछ लेता है कि क्यों, रीजन क्या है इसका, तो वो आपको पता चल गया है। जो धोखाधड़ी की घटना पर हुए वित्तीय नुकसान हेतु जो कवर चाहते हैं, इस संदर्भ में दोनों कंपनियों द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। इस इंश्योरेंस प्लान के माध्यम से ग्राहकों को होने वाली वित्तीय नुकसान का प्रीमियम जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को 1 वर्ष के कवर का प्लान जो है वो चुनना होगा, जिसमें कुल 50,000 रुपये की कवर के लिए ग्राहकों को जो है बच्चों 183 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग ने किस देश के दूतावास के साथ संयुक्त रूप से डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बच्चों वो आप लोगों का आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। नीति आयोग ने किस दूतावास के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो नीदरलैंड ने। ठीक है, एक बार आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 4 किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 4 किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बच्चों ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक बार। इसमें दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है ना, बनाने के उद्देश्य से डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 4 जो है लॉन्च किया गया है। पूछ सकते हैं कि लॉन्च क्यों किया गया? तो भारत के रक्षा मंत्री है जो राजनाथ सिंह, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस चैलेंज को रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए जो है बच्चों लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई इस चैलेंज के माध्यम से भारत के रक्षा क्षेत्र में नए उपकरणों के निर्माण पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये जब मैंने आपको 1 अक्टूबर की जो कराई थी उसमें तब भी ये क्वेश्चन आया था, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये तो आपको पता चल गया ना, 1 अक्टूबर को वृद्धों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया था। 91 में फिर, क्योंकि 1990 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया, और फिर 1991 में जो है इसको सबसे पहले मनाया गया था। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की जो थीम थी बच्चों, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एंड एज एंड एजिंग। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से याद रखना। इस विषय कोरोना महामारी के मध्य संयुक्त राष्ट्र में बहुआयामी दृष्टिकोण से को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है भारत के किस राज्य ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में साझा रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के किस राज्य ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में साझा रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बच्चों वो होगा आप लोगों का गुजरात। स्कीम जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में जो बताया है कि 1 अक्टूबर 2020 को गुजरात सरकार जो है और डेनमार्क के मध्य जल क्षेत्र में 5 वर्ष का समझौता किया गया है। ठीक है, गुजरात और डेनमार्क के मध्य। इसके तहत गुजरात सरकार की जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा डेनिश वाटर फोरम के साथ समझौता जो है वो इसके साथ साझा रूप से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। दोनों संगठन द्वारा ऑनलाइन इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के जरिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 इसमें 13 में आपको बोला गया है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा आपसे इसमें पूछा है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा बच्चों ये किया गया है।
इसमें आपको डिटेल से दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है और संस्था ने के स्थापित होने के बाद यह पहली बार है जब इस लोगो को बदला गया है। नए लोगो में SAI को बड़े तथा मोटे अक्षरों में लिखा गया है और इसके साथ ही बैकग्राउंड में खिलाड़ियों की सफलता की उड़ान को भी प्रदर्शित किया गया है। तो इसी के बारे में आपको ये बताया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण अथवा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। यहाँ से ये आप देखो, ऊपर तो आपकी करंट अफेयर बनी है, यहाँ से आप लोगों की GS बनती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो इसका मुख्यालय है बच्चों, वो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक द्वारा IB इनोट पहल की शुरुआत की गई है? किस बैंक के द्वारा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस बैंक के द्वारा IB इनोट पहल की जो है शुरुआत की गई है? तो बच्चों वो होगा आप लोगों का इंडियन बैंक। कौन सा बैंक होगा बच्चों? वो इंडियन बैंक। चलेगा, अब हम इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को इंडियन बैंक द्वारा IB इनोट नामक एक ग्रीन जो है बच्चों टेक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के माध्यम से देश के अलग अलग कार्यालयों में डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण तथा ट्रैकिंग को समक्ष बनाया जाएगा और बैंक द्वारा शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यालयों में पेपर मुक्त कामकाजी वातावरण उपलब्ध कराना है। मतलब सारी चीज़ें जो है आप लोगों की वो इलेक्ट्रॉनिक उसी से होगी, मतलब कागज़ वगैरह का कोई काम नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा, जो आपके अतिरिक्त खर्च होते हैं ना उसमें बचत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली योजना की शुरुआत की गई? भारतीय रेलवे की किस जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली योजना की बच्चों शुरुआत की गई है? तो आप लोगों का आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई आप लोगों को? ऐसा नहीं लग रहा ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं होनी चाहिए आपको। जो है मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको बोर ऐसे नहीं पढ़ना कि हम इसमें बोर हो रहे, मज़े से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का मज़ा आना चाहिए हर अब सब्जेक्ट में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर? दक्षिण पूर्व रेलवे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिएगा, इसमें आपको बोला है कि 30 सितंबर 2020 को भारत के दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत हुई है। इस पहल के माध्यम से रेलगाड़ी में सफर करने वाली महिलाओं को यात्रा की शुरुआत से लेकर निर्धारित गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस दौरान ऑपरेशन के तहत उप निरीक्षक दल की तैनाती की जाएगी और यह दल महिला यात्रियों की सीट नंबर और उनका फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर नोट पर पूरी यात्रा में उनके साथ संपर्क में रहेंगे। इसके साथ यह दल महिला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं CDRI, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने भारत के कितने युवा वैज्ञानिकों को CDRI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? मतलब कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान से है जो बच्चों ये मतलब सम्मानित किया है। तो देखिएगा, आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर 3 को। कितनों को किया है बच्चों? 3 को किया है। ठीक है, यहाँ पर उन तीनों के नाम होंगे। तो अनुसंधान यहाँ पर द्वारा 3 युवा वैज्ञानिकों को जो है CDRI पुरस्कार से सम्मानित किया। इन वैज्ञानिकों को कैंसर की अनसुलझी गुत्थी सुलझाने की सफलता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है और पुरस्कृत होने वाले में युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रवि मंजिठिया, डॉक्टर बुसरा अतीक, डॉक्टर सुराजित घोष है। ठीक है, और पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, केवल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन सा? जो यहाँ पर इनको जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, नव विकास बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने राशि के कर्ज प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है? तो बच्चों वो हो जाएगा आपका $50 करोड़। कितने बच्चों? $50 करोड़। एक बार आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत द्वारा किस देश में कैंसर अस्पताल तथा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, किस देश में की गई है? तो बच्चों वो होगा आप लोगों का मालदीव। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ग के लोगों हेतु अंबेडकर नवाचार एवं आयुष्मान मिशन की शुरुआत की है? तो बच्चों वो होगा अनुसूचित जाति, जो SC आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थवरचंद गहलोत द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार एवं आयुष्मान मिशन की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मिशन की शुरुआत जो है बच्चों वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए की गई है। इस मिशन के माध्यम से भारत के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में चाय सुंदरी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो बच्चों वो होगा पश्चिम बंगाल में की गई है चाय सुंदरी की शुरुआत। तो इसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के द्वारा राज्य में चाय श्रमिकों हेतु आवास निर्माण के लिए चाय सुंदरी परियोजना की जो है घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों वो है अदिलपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी में कुल 7 चाय बागानों में से जो है 3694 बागान श्रमिकों के लिए पक्के घरों का निर्माण किया जाएगा। ये वही है। ठीक है, और इसमें आपको बताया कि इन आवासों का निर्माण जो है चाय सुंदरी योजना के तहत ही किया जाएगा, याद रखना। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 151वीं जयंती जो है ये मनाई गई है महात्मा गांधी की। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व अहिंसा दिवस के उसमें इस वर्ष विश्व अहिंसा दिवस की जो थीम थी गांधी एट द रेट 150, मोस्ट इंपोर्टेंट, शांति विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता रखा गया है। तो ये थीम आपको इसकी याद रखनी है। थीम ही एग्जाम में पूछी जाती है या फिर कौन से नंबर थी। इसके साथ ही इस दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती थी बच्चों वो थी 116वीं जयंती थी। ठीक है, महात्मा गांधी की 151वीं और इनकी 116वीं। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22, NCRB द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी की गई अपराध रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बच्चों वो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध है वो है आपके यूपी में। बस इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एसोसिएशन के चौथे चरण की स्थापना एवं सुरक्षा पर स्थापित मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो आप लोगों का आंसर होगा 2 अक्टूबर 2020 को। कब बच्चों? 2 अक्टूबर 2020 को। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2020 को सुरक्षा एवं स्थापित मंत्रिमंडल समिति द्वारा आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के चौथे चरण की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान में अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी को मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल में अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा के क्षेत्र में संचार नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इससे भी जो काम है वो बच्चों किए जा रहे हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICC द्वारा जारी की गई 2020 हेतु T20 महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग में भारतीय महिला टीम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बच्चों वो होगा आप लोगों का तीसरा स्थान। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक बार इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा।
बिहार चुनाव में काला धन एवं अधिक खर्च पर निगरानी हेतु चुनाव आयोग ने कितने व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा 2। ठीक है, कितने किए हैं बच्चों? 2। तो इसमें आपको बताया 4 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग ने क्या किया है? 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव नेताओं द्वारा काले धन एवं उनके अधिक खर्चों पर निगरानी के लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है। ये सारी चीज़ें भी तो उन्हीं को देखनी पड़ती है ना, तो उनको कितनों को किया है बच्चों? 2 को किया गया है। और वैसे भी चुनाव आयोग द्वारा जो सी विजिल मतदाता जो हेल्पलाइन जो है 1950 के जरिए प्राप्त होने वाले खुफिया सूचनाओं या शिकायतों के आधार पर कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के इस पर निर्देश भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? भारत द्वारा सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है बच्चों वो किया गया है ओडिशा में। याद रखना कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में। अब इसके बारे में एक बार आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो कि 3 अक्टूबर 2020 द्वारा यहाँ पर भारत द्वारा सतह से सतह पर वार करने वाली जो बैलिस्टिक सौर्य मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया गया है। सौर्य मिसाइल को भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा उन्नत किया गया। मिसाइल की जो मारक क्षमता है बच्चों वो 800 किलोमीटर है। मिसाइल 40 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने से अब पहले आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना तेजी से चलती है। क्वेश्चन नंबर 27, 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिएगा, अटल सुरंग को लेकर भी काफ़ी चर्चे में रही है, यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो इसका उद्घाटन है बच्चों वो किया नरेंद्र मोदी ने। एक बार हम इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल का जो उद्घाटन किया गया। सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किया गया है और उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, लंबाई कितनी है बच्चों? 9.02 किलोमीटर तथा जो चौड़ाई है बच्चों वो 8 मीटर है। सुरंग की ऊंचाई जो है 5.525 मीटर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, 1 अक्टूबर 2020 को एस अर्पणा को किस संस्था का सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर औषधि विभाग का। किसका बच्चों? औषधि विभाग का। ये इसके बारे में दिया गया है। वैसे इतना ही काफ़ी है जितना मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग हेतु भारत तथा किस देश के मध्य वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो आप लोगों का आंसर होगा रूस। किसके मध्य बच्चों? रूस के मध्य। 2 अक्टूबर 2020 को मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए भारत पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय रूस के ऊर्जा मंत्रालय के मध्य एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उपस्थित रहे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों का आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें आप लोगों का? जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें पूछा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें इसकी जो थीम वगैरह होती है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र दिवस द्वारा 1994 में की गई थी, 1994 में। इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाए जाने हेतु यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया जिसमें कुल 100 देशों ने समर्थन किया। इस वर्ष जो है बच्चों उसकी जो थीम थी, विषय था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस। ठीक है ना, रिमेंजिंग द फ्यूचर रखा गया है। रिमेंजिंग द फ्यूचर, देखिएगा टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रिमेंजिंग द फ्यूचर रखा गया है।
5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो रेंज 2020 का। इसका किया गया बच्चों रेंज 2020 का। अब आप एक बार इसके बारे में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई का मतलब तो आपको पता है ना, AI की जो फुल फॉर्म आप लोगों की होगी, यहाँ पर ए से आर्टिफिशियल हो गया और ये आपका इंटेलिजेंस हो गया। शिखर सम्मेलन पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट जो है रेंज 2020 का उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 33, किस कंपनी द्वारा मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया? किस कंपनी के द्वारा? तो बच्चों पेटीएम के द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? तो बच्चों ये किया गया है आप लोगों का पेटीएम के द्वारा। एक बार इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो किन के द्वारा किया गया? पुस्तक का नाम है असम की विरासत। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंसर क्या होगा बच्चों आप लोगों का? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 से कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कृत जो है करने की घोषणा की गई है? तो बच्चों वे हो गया आप लोगों के 3। 2020 जो नोबेल पुरस्कार से जो वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा तो वे है आप लोगों के 3, और वे 3 देखिएगा। अब इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई, और इस क्षेत्र में जो है बच्चों यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरल की खोज करने वाले वैज्ञानिक हॉर्विजे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन्स को पुरस्कार से सम्मानित करने की जो है ये यहाँ पर घोषणा की गई। जो हेपेटाइटिस का जो अध्ययन कर इस बात की खोज की गई कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था, वही ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी के वायरस के जीनोम ठीक है को अलग करने हेतु नई तकनीक का प्रयोग किया है। राइस द्वारा सिद्ध किया गया कि हेपेटाइटिस सी नामक यह वायरस हेपेटाइटिस रोग का कारण बन सकता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है, विश्व अंतरिक्ष जो आपका वीक है वो सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो बच्चों याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, और ये जो है आप एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 अक्टूबर 2020 को नासा ने भारत की किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखी गई स्पेसशिप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो बच्चों वो है कल्पना चावला। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ सब कुछ इसके बारे में, एक बार आप इसे अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। किस राज्य की सरकार द्वारा पथश्री अभियान का शुभारंभ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया बच्चों? पश्चिम बंगाल के लिए। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें आपको बताया है कि 2 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल की जो है सरकार द्वारा पथश्री अभियान का जो शुभारंभ किया गया। यह अभियान एक सड़क मरम्मत योजना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सड़क मरम्मत योजना है जिसके अंतर्गत क्या है राज्य की 12,000 किलोमीटर की तक की सड़कों के 7,000 खंडों की मरम्मत की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, ICCRA उत्तर प्रदेश डिज़ाइन इंस्टीट्यूट द्वारा कपड़ा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया? तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख अतिरिक्त परिवार को सब्सिडी पर अनाज प्रदान की घोषणा की गई है? तो आप लोगों का आंसर होगा गुजरात। बस इसके बारे में आपको इतना ही देखना है। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने किसके साथ साझा रूप से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा NCERT जो सांकेतिक भाषा के उसमें जो ये चीज़ें आपके यहाँ पर देखी गई है। एक बार आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा आप लोगों का ये जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोजर पेनरोस
राइनहार्ड गेजल्स एवं आंद्रे गेज को इस वर्ष किस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बच्चों ये भौतिकी में। तो आप लोगों को इनके नाम पता चल गए, एक बार आप इनके नाम अच्छे से देख लीजिएगा। इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हेपेटाइटिस के लिए उसमें दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध बच्चों, तो आप लोगों का आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली में है। वहाँ पर जो केजरीवाल है उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध प्रदूषण विरुद्ध अभियान की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, सितवे बंदरगाह के परिचालन हेतु भारत के साथ किस देश ने सहमति व्यक्त की है? तो बच्चों वो है म्यांमार। म्यांमार ने सहमति व्यक्त की है। एक बार आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? 5 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किस प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो वह है स्मार्ट प्रणाली। किसका बच्चों? स्मार्ट प्रणाली का। तो इसमें जैसे आपको बताया गया है कि भारत द्वारा पनडुब्बी विध्वंसक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दी है, प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। और इस ये टाइम वगैरह जो इसमें आपको इसका बता दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य की सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया? मोस्ट ये आपकी स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च जो बच्चों किया गया है वो हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया है। अभी देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत कुमार चौटाला द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है राज्य के समस्त पंचायतों के रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ जो है आजकल ऑनलाइन होने की पूरी सुविधा चल रही है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्रवाई जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यों की सूची जो है वो डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। पोर्टल पर वर्तमान राज्य में कुल जो है आप लोगों के 6197 ग्रामों के डेटा को उपलब्ध कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत के किस उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप लोगों का आंसर होगा बच्चों यहाँ पर रतन टाटा। आंसर क्या होगा? रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत की किस महिला निशानेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है यहाँ पर यशस्विनी सिंह देसवाल, याद रखना। इसमें आपको बता देगा। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये इसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का जैसे पार्ट फर्स्ट था ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का एक पार्ट और आएगा। अब देखिएगा इसमें आपको क्या बोला गया है। 6 अक्टूबर 2020 को भारत एवं किस देश के मध्य एग्रीटेक सेमिनार का आयोजन किया गया? तो आप लोगों का आंसर होगा कनाडा। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों? कनाडा। देखिएगा इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर भारत एवं कनाडा के मध्य आभासी माध्यम से 2 दिवसीय एग्रोटेक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार का आयोजन इंडो कैनेडियन व्यापार चैम्बर, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा साझा रूप से किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ के केंद्र कृषि विकास कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं सभी के द्वारा ये किया गया। तो चलेगा, आप लोगों के 50 क्वेश्चन थे भाई कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।